मैडम जी रुकिए 1 मिनट। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम के ऊपर हाथ कैसे उठाया? साले 2 कौड़ी का मैनेजर, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अबे साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू हम लोग को थप्पड़ क्यों मार रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू हम लोगों को थप्पड़ क्यों मार रहा है? अरे मैडम, आज को तो ये सिर्फ थप्पड़ मार रहा है, कल को नहीं कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहता हूँ इसको नौकरी से ही निकाल दीजिए। अबे 2 कौड़ी का मैनेजर, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? खुद तो घूस दे के आया, और ये नौकरी ना मैं खुद के दम पे पाया हूँ। मुझे कोई नौकरी से नहीं निकलवा सकता। पढ़ा आया मुझे नौकरी से निकालने की बात कर रहा है। अबे अगर अपने दम पे नौकरी पाया ना तो ईमानदारी से नौकरी कर, समझा? यहाँ हम दोनों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं तेरे को। सही कह रहे हो। मुझे लगता है अब इसकी कंप्लेंट हमें पुलिस में ही करनी पड़ेगी, तब ये सुधरेगा। अरे हाँ मैडम, बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं। अरे आज तो सिर्फ हाथ उठा रहा है, कल ना जाने क्या करेगी हम लोग के साथ। सही कह रहे हो तुम। अभी मैं ना पुलिस को ही कॉल करती हूँ। रुके मैडम, आप रुके, मैं ही कॉल कर देता हूँ। हाँ बुलाइए पुलिस को। मैं पुलिस से नहीं डरता। और रही बात नौकरी की, तो मुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, समझे आप लोग? अच्छा, तो आप पुलिस से नहीं डरते हैं? ठीक है फिर सुमित, पुलिस को कॉल कर ही लो। इनको पता तो चले कि पुलिस की लाठी में जोर कितना होता है। 1 सेकेंड, आपने मुझ पे हाथ उठाया, ये आपकी मजबूरी थी? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने इतनी बड़ी गलती करी है ना कि उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। नहीं मैडम, मेरी बात को समझिए। मैंने सच में जो आपको थप्पड़ मारा है वो मेरी मजबूरी थी। मेरी बात को समझिए। आपको भी पता है मैं ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ आपको। प्लीज मैडम, मेरी बातों को समझो प्लीज मैडम। आप कह रहे हैं कि आपने मुझे थप्पड़ मारा आपकी मजबूरी थी? अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको मुझ पे हाथ उठाना पड़ा? देखिए, मैं सब समझ रही हूँ, आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। आपने पता नहीं क्या सोच के मुझे थप्पड़ मार दिया। हो सकता है अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए मारा हो। देखिए, मैं आपको बड़ा भाई जरूर समझती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे स्टाफ के आगे मुझे थप्पड़ मार देंगे। ये कहाँ की बात हुई? नहीं मैडम, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको थप्पड़ इसलिए मारा, वो मेरी कुछ मजबूरी थी। प्लीज मैडम, मेरी बातों को समझिए। और मैं आपके सामने बड़ा बनने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं तो यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ मैडम। अच्छा, मजबूरी थी, ये हो गया वो हो गया। बताइए जरा, क्या मजबूरी थी आपकी? हाँ मैडम, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। वो आपके हस्बैंड और मैनेजर ना कल शाम को यहाँ गाड़ी लगा के कुछ बात कर रहे थे, और उन्होंने इतनी मोटी गड्डी की पैसे दिए थे। अभी तक नहीं आया। साले से एक काम बोलता है, एक काम नहीं होता है। मतलब मैं ऑफिस का बॉस नहीं हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आने दे, जो मैं चाहता हूँ मेरा काम सिर्फ यही कर सकता है, क्योंकि और सब तो निठल्ले। अरे गुड मॉर्निंग सर। अरे आ गए तुम? तुम्हारा 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम लगता है? अरे सर, वो ना मैडम थी, मैडम काम बता दी थी, उनका मैं काम करवाने लगा था। कितना काम करता है मैडम का? चमचा उमचा है क्या? हाँ? अरे नहीं सर, चमचा उमचा की बात नहीं है। अब वो तो मैडम बोली थी। अच्छा सुन, तू फालतू वहाँ जाके 8 घंटे की नौकरी करता है, तुझे मिलते 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक काम कर, मुझे बॉस बना दे ऑफिस का, और मैं तुझे तेरी सैलरी 1 लाख रुपए कर दूंगा। अरे सर, इसमें बॉस बनाना क्या? आप तो ऑलरेडी कंपनी के बॉस हैं। अब मैडम आपकी वाइफ है तो आप भी बॉस हुए। सिर्फ तू बॉस मानता है ना, बाकी को बॉस सुना मानता है? एक काम कर, मेरी वाइफ को रास्ते से हटा दे और मैं उसकी जगह ले लूंगा, तेरी सैलरी 1 लाख रुपए कर दूंगा। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप पागलों वाली? मैं आपकी वाइफ को रास्ते से कैसे हटा सकता हूँ? अब वो आपकी वाइफ है। अगर ऐसे हटा सकता है और कैसे हटा सकता है? ये पूरे 50,000 रुपये हैं, अब तो हटा दो, बाकी काम होने के बाद 2-3 लाख रुपए तुझे और मिल जाएंगे। अरे सर, 1 लाख रुपए तेरी सैलरी और 50% तुझे दे दूंगा, और 50,000 रुपये ये। अरे सर सही बताइए, आप मेरे को अभी और देंगे और 50% भी देंगे? देख, तुझे तो पता है, जब से मेरी शादी हुई है मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने लव मैरिज की, सारी प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम पे है, और जब तक ये तब तक मेरे घर में कुछ चलता ही नहीं। ऐसा लगता है मैं नौकर हूँ, नौकर। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी घर का जमाई बन के नौकर बन के रहता हूँ, कोई इज्जत नहीं मेरी। इसके जाने के बाद कम से कम मेरी इज्जत तो मिलेगी मुझे। अरे सर, आप तो बस अब यूँ समझिए, आपने इतना पैसा मेरे को दे दिया ना कि मेरा मुंह क्या, मेरी आंख नाक हाथ सब बंद हो जाएगा। और रही बात आपकी वाइफ हटाने की, अरे इतने पैसों के लिए तो मैं आपकी वाइफ क्या, अपनी वाइफ को रास्ते से हटा दूं? ये हुई ना बात। मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू यही काम कर सकता है, बाकी सब तो डरपोक हैं। और सुन, ये किसी को ना कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। अरे सर, आप यूँ समझिए, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। आपने गांधी जी के 3 मंदिर देखे हैं ना, एक नहीं देखता, एक नहीं सुनता, एक नहीं बोलता, बस। ना मैं कुछ देखा, ना मैं कुछ सुना, ना किसी को पता चलने की। ये हुई ना बात। चल ठीक है, फिर तो निकल, और किसी को पता ना चले कब तक काम हो जाएगा। अरे सर, बस 2 दिन का टाइम दीजिए। जैसे मैडम मेरे साथ निकलेंगी
उनको मैं रास्ते से निपटा चल ठीक है फिर तू जा, हैं? चलिए ठीक है सर। सर मेरा 50% अरे बोलिएगा। बिल्कुल तो काम होने दे। बिल्कुल काम होगा सर। ठीक है। अब देखता हूँ कि मेरी वाइफ को मेरे रास्ते से हटने से कौन रोक पाता है। साला इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी एक नौकर से बदतर की है। अब रास्ते से हट जाएगी, बन जाऊंगा मैं ऑफिस का बॉस, फिर सब कुछ मेरे हाथ। थैंक यू सो मच भैया, अगर आप नहीं होते तो हर्ष तो। मैडम मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, अब वो आते होंगे और इस 2 गाड़ी की सिक्योरिटी गार्ड को ना इसकी औकात याद दिला देंगे। हाँ, अच्छा किया तुमने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस आएगी और जिसने गलत किया है उसको सजा देगी। जिसने गलत किया है? अरे मैडम गलत किसने क्या किया? इस सिक्योरिटी गार्ड ने तो गलत किया है। चुप करो, तुम इतने बेशरम हो, तुम्हें क्या लगता है तुम और मेरा हस्बैंड मिलके मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हो और मुझे ये बात पता ही नहीं चलेगी? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप ये? भला मैं आपको क्यों आप रास्ते से हटाना चाहूंगा? और वैसे भी आपके हस्बैंड है वो उनसे आप प्यार करती है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो क्यों भला आपको रास्ते से हटाएंगे? उनसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार के साथ मैंने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस क्या दिखा दी, मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और तुम पे कितना बिलीव था मुझे, मैं सारे अपने पैसों के फाइल्स, अपनी प्रॉपर्टी के फाइल्स सब तुम्हारे पास रख पाती थी, और यहाँ तक कि मैंने अपनी कंपनी के 10% के शेयर भी तुम्हें दिए हुए थे। उसके बावजूद तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए कर। अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप ये? अब मैं भला ऐसा क्यों कर? हाँ अब मैं समझ गया मैडम, मेरे जाने के बाद इस सिक्योरिटी गार्ड ने आपको कुछ पट्टी पढ़ा दी है ना? क्यों मैं सिक्योरिटी गार्ड क्या बोला मैडम से? उससे कुछ मत बोलना, समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे ऐसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करोगे और मेरे कान तक खबर ही नहीं आएगी? मैं बिल्कुल नासमझों की तरह तुम लोग के साथ तुम्हारी प्लानिंग में हिस्सा बन जाऊंगी। सुनो सुमित, मुझे वो तो मेरा हस्बैंड है, उससे तो चलो मैं बाद में निपटूंगी। उससे कितनी उम्मीद है, कौन पति अपनी बीवी। हे भगवान, मैडम ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड की फालतू मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे चीजें समझ में नहीं आती है क्या कि इतने दिन से तुम मेरे से पूछ रहे थे मैम, अच्छा एक बात बताइए, आप साइन थोड़ा सा इजी क्यों नहीं करती हैं? हाँ, ताकि तुम मेरे साइन कॉपी कर लो। बेटा अभी पुलिस आ रही है, बहुत अच्छी तरह से सबक मिलेगा तुमको। अबे ओ, इतनी देर से ना मुंह बंद कर ले अपना। तू उतनी देर से तेरा चपड़ 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 सुना जा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तू ना अपनी हद में रह, जो मेरे ऊपर हाथ उठा दिए ना आज, तू आइंदा उठा मत देना, समझी? आ गए ना अपनी औकात पर, दिखा दिया अपना असली चेहरा। अंदर से तुम हो क्या? इतने दिन से तुम मेरे साथ सिर्फ नाटक कर रहे थे कि मैम मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आपका मैनेजर हूँ, वेल विशर हूँ, आपकी सारी बातें मानता हूँ। उसके पीछे ये काला शैतानी चेहरा तुम्हारा है ना? अरे तो इतनी बातें मान के, इतना सब कुछ आगे पीछे करके क्या मिल गया मेरे को? क्या मिला? कुछ नहीं, नॉर्मल सी। तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा मैं तुम्हें सैलरी देती थी। उसके साथ में मैंने तुम्हें 10% शेयर्स भी दिए, अपने कंपनी के शेयर्स दिए। उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हें मिला क्या है? अबे सुन, तूने ना केवल 3% ज्यादा सैलरी दी है और क्या बोला, 10% शेयर दिए है ना? तेरा जो हस्बैंड है 40% शेयर दे रहा है, और ना जो सैलरी मेरी 1 लाख रुपए बढ़ा के 5 लाख रुपए कर रहा है। तुम्हें कॉलर छोड़, हाँ हटा अपना, अपनी हद में रख, समझे? अपनी हद में रहूं? हद तो तुझे अभी पुलिस बताएगी। जिस तरह से तुम और मेरे हस्बैंड मिलके मुझे अरे हाँ बुला ले पुलिस को, बुला ले। बुलाया अभी तुम्ही ने कॉल किया है ना, अभी आती होगी। मैंने कॉल किया, मेरी बात सुनेगी? हाँ तू भी सिक्योरिटी गार्ड क्या यार, साले 5,000 रुपए के चक्कर में तो पड़ा हुआ है। मेरी बात मान, मेरे साथ मिल जा, मैडम को रास्ते से हटा दे, 50,000 रुपए दूंगा मैं। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सच का साथ दूंगा। क्या सच का साथ देगा? हाँ क्या सच का साथ देगा? अबे तू सच का साथ देते देते कितना 5-10 हजार रुपए कमा रहा है केवल। और मेरी मान, एक बार मेरे साथ बेईमानी करके देख बस, और मैडम को रास्ते से हटा दे, तेरे को बिंदास लाख रुपए मिलेंगे, लाख रुपए। हर कोई तुम्हारी तरीके नीच और इतने गिरे हुए ईमान का आदमी नहीं होता है कि 4 पैसे देखे नहीं अपनी ईमानदारी। आप ये तक, मतलब तू ये तक भूल गया कि मैंने तुम्हारे घर में खाने को नहीं था तब मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। तुम्हें कोई डिग्री नहीं थी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दी, तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी दी, उसके बाद में इतनी अच्छी पोस्ट दी, फिर तुम मुझे ही रास्ते से हटाने के लिए। अबे बंद कर ले मुंह, तब से पटर 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 बोली जा रही है। और क्या बोला मैंने? ना तेरा काम किया है, मेहनत की है, तब जाके तूने मेरे को सब दिया है, और वैसे भी कुछ फ्री में नहीं दी थी तू। सुनो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी योग्यता है ना, उस हिसाब से मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी दी है। यही फाइल अभी अगर तुम अपना रिज्यूम लेके किसी कंपनी में जाओगे, लात मार के भगा दिए जाओगे। अरे योग्यता की तो बात ना ही करो, तुम्हारे पति ने देखा मेरे अंदर कितनी योग्यता है, तब तो उसने मेरे को 40% शेयर दिया है।
अब मैं तो कहता हूँ ना, तू मेरे को 50% शेयर दे दे, तेरे पति को भी निपटा दूंगा। तुझे तुझे क्या लगता है मैं तुम लोगों जैसी गिरी हुई इंसान हूँ? कभी नहीं। ऐसा तुम सोच सकते हो, इतनी घटिया सोच तुम्हारी होगी, मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है कि मैं 4 पैसों के लिए किसी इंसान को ही हटा दूं रास्ते से। छी यार। अरे सब छी भी करने का ना कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड मेरी मान क्यों नहीं रहा तू? अबे निपटा मैडम को, तब से बोली जा रही है, तू सुना जा रहा है। एक काम करते हैं, दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सुमित, उतनी बकवास करो जितने में मेरा हाथ ना उठ जाए तुम पे। अरे हाथ क्या ना उठ जाए, मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखा मैं भी। ठीक अच्छा? है, मैं भी मार क्या सकता हूँ। करोगे? हाँ, क्या करोगे बोलो? ऐसा है ना, जब दूर से बात करो, दूर से बात करो, समझी? तो तुम बात ही क्यों कर रहे हो मुझसे? अभी बस तुम वेट करो। हाँ मैडम, किसने कॉल की थी? जी सर, मैं कॉल किया था आपको। क्या बात है? अरे सर देखिए ना, ये सिक्योरिटी गार्ड मैडम के ऊपर सर हाथ मैं उठाया। बताती हूँ आपको सारी बातें क्या बताइए बताइए। सर, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया ताकि ये यहाँ से चले जाएं, आपको फोन करें। उसके बाद में इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे मैनेजर हैं। अच्छा अच्छा। ये और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल मुझे झूठ बोल पूरी रहे हैं। बात बताने दीजिए। अच्छा और पता है, जी जी मैडम जब मैं बताइए, रास्ते से हट जाऊंगी तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरा ऑफिस, ये सब हथियाना चाह रहे थे। क्यों भाई, ये सब क्या बोल रही है मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर, आप मैडम अपनी एकदम तरीके से सरासर झूठ पूछिए। बोल रही है। मैडम थोड़ा जरा। मैडम ना एकदम झूठ बोल रही है। अरे वैसे भी एक बात थी, आप खुद सोचिए ना, इनके हस्बैंड इनको रास्ते से क्यों हटवाना चाहेंगे? सर मैं बताती हूँ। जी मैडम मैं मानती बताइए, हूँ। आपकी बात भी सुन लूँ मैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोगों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन एक्चुअल में बात यह है, मैं उन पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाती हूँ कि वो शराब ना पिए, फालतू पैसा ना खर्चा करें। एक्चुअली वो कुछ नहीं करते हैं और मैं कंपनी चलाती हूँ, सब चीज करती हूँ, तो ना मैं रहूंगी ना कोई रोकेगा टोकेगा। और वही है, ये तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने 40% इन्हें शेयर्स दिए मुझे रास्ते से हटाने के। क्यों भाई? ये कह रहे थे सर कि मैं अगर 50 दूंगी तो ये उन्हें हटा देंगे। क्यों अरे भाई? नहीं नहीं मैडम, काहे झूठ अबे बोल रही है? बस कर बेटे, इतना भी मैडम झूठ नहीं बोलेंगी। अच्छे से पता है मुझे तुम जैसे लोगों का। तुम जैसे लोग क्या करते हैं ना, एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के जो मालिक होते हैं ना, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं कि सारी संपत्ति, सारी गाड़ियाँ, सारी चीजें तुम लोगों की हो जाए। अबे ओए, जल्दी सच्चाई बोल। सर वो क्या है ना कि हाँ वो कर रहा है, तू एक काम कर, जल्दी से ना मुंह खोल दे बेटा, वरना थाने में ले जाके ना बहुत मार खाएगा मुझसे तू। बोल बे। सर बात ये है ना कि तू बोल क्या हुआ था यहाँ पे? साहब, मैंने कल बड़े मालिक को और मैनेजर साहब को इस गाड़ी के पीछे कुछ बात करते हुए देखा था, और बड़े साहब ने ना इनको पैसों की गड्डी भी दी थी, और मेम साहब को रास्ते से हटाने की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। मैडम को ना रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो तुम लोग। एक बात बताओ, मैडम तुमको अपनी कंपनी में रखी हुई है, किस लिए रखा हुआ है? अबे काम करते ना वहाँ पर, मैडम को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। अबे क्या मिल जाता है इससे? इससे कुछ ना मिलता। एक ना एक दिन तुम और तुम्हारे मालिक पकड़े तो जाते ही, क्योंकि और सर पता है, मैं इसको 3 गुना ज्यादा सैलरी दे रही थी, जो कि इसकी क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी इतनी। वाह, बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ चल थाने में चल के ना तुझे मैं बताता हूँ कैसे कोई मालिक बनता है और कैसे कोई नौकर बनता है। लेकिन सर, एक तरह से ये तो मोहरा है ना, मेन गेम तो मेरा हस्बैंड खेल रहा कोई है। बात नहीं मैडम, आप आइए थाने में, उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिखाइए या FIR नहीं, करिए। आप सर यहीं रहिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। यहाँ आएंगे आपके सामने, वो जब देखेंगे ना सब कुछ खुल गया है उनका, तब उन्हें पता पड़ेगा। मैडम एक काम करिए, आप थाने पहुँचिए, थाने पहुँच के ना एप्लीकेशन दीजिएगा। बाकी चीजें तो मैं खुद कर लूंगा। इन लोगों की ना कैसे सुताई होती है ना, वो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। सही कह रहे हैं सर। चल बे, चल बाबू, चल बैठ गाड़ी पे जल्दी। जैसे लोगों को तो मैं थाने में बताऊंगा। आते हैं। मैडम आइए आप थाने, ठीक है? मेम साहब, अब क्या होगा? अब प्लान मैं करूंगी, इनको मैं बुलाऊंगी। मेम साहब, लेकिन थोड़ा बच के रहिएगा, ये आपके मैनेजर और आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, मुझे पता है कैसे डील करना है। ठीक है मेम साहब। हेलो, हाँ रोहित, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस के बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। हाँ बेबी, जल्दी आओ तुम।
मैम साहब तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे स्ट्रिक्ट होकर बात करिएगा। उनसे कैसे बात करनी है, क्या समझाना है? अरे आकृति, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कोई बात? हाँ बेबी, बात तो है, और क्यों, क्या बात हुआ? बहुत बड़ी है। बड़ी है? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, आज तुम ऐसे बात कर रही हो। एक्चुअली वो जो मैनेजर था ना अपना, वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था। क्या मैनेजर? तुमने हाँ। मुझे बताया क्यों नहीं? उस साले की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं पुलिस को कॉल कोई करता हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी उसको भेज दिया है थाने। साहब क्या थाने भेजे? तुमने बिल्कुल अच्छा किया। ऐसे लोगों ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इधर देखना रोहित, हाँ, शर्म नहीं आती है तुम्हें 2 पैसे की भी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पति पे हाथ उठा रही हो। अपने पति पे मैंने तो सिर्फ हाथ उठाया, तुम तो मुझे दुनिया से उठाने की प्लानिंग बना के बैठे थे। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? रोहित, मुझे ना सब कुछ सच पता चल गया है, तो ये जो झूठा और शरीफी का नकाब है ना, अब तो उतार दो, अब तो सच बोलो कम से कम। अरे चुप हो जा। अच्छा वो तुझे पता चल गया, वो तो उस निकम्मे से मुझे पता था, निकम्मे से कुछ काम नहीं होने वाला। साले से काम नहीं हो पाया। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं कब का रास्ते से हटा दिया होता। मेरी को इज्जत है ये बता? मैं घर में जमाई बन के रहता हूँ, उसका मतलब मेरे को इज्जत नहीं है? रोहित एक बात बताओ, क्या कमी रह गई थी यार मेरे प्यार में? प्यार ना। करने सब कुछ नहीं होता। तू भूल रही, मैं तेरा पति, उसको वैल्यू भी देनी होती है। तू घर जमाई बनकर मेरे को रखती है, क्या इज्जत देती मुझे? नौकर से बदतर की जिंदगी है मेरी। नौकर से बदतर? तुमसे कोई काम नहीं कहती हूँ, तुमसे कुछ डिमांड नहीं करती हूँ, उसके बदले में कभी अगर तुम पे गुस्सा कर दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझे छोड़ देते तो चलो ठीक है यार, कम से कम तुम क्यों मुझे छोड़ू? मुझे मैं तुझे क्यों छोड़ू? इतनी प्रॉपर्टी है, किसके नाम हो जाएगी? मैं तुझे छोड़ दूंगा तो? अच्छा कर रहे हो तुम, अच्छी इमेज तुमने बनाई है मेरी नजरों में। वो तो भला हो इनका, जो इन्होंने तुम्हें और सुमित को बातें करते और पैसे देते देख लिया था। सारी फसाद की जड़ तू है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, क्या कह रहा है जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये वो? सुन, मैंने ना तेरा वो जो चमचा था उसको जेल भिजवा दिया है। अगर तू अपनी सलामती चाहता है ना तो फालतू की बकवास तो कर मत मेरे सामने, समझा? कुछ नहीं कर पाएगी तू, समझा? और वैसे भी तेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं तुझे मरवाना चाहता हूँ? और वैसे भी उसके पास क्या प्रूफ? मैं उसे जाके वो कर रहा हूँ। वैसे भी अदालत प्रूफ मांगती, खाली मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता है। गवाह का नाम सुना है ना तुमने? ये बनेगा गवाह, और प्रूफ की बात कर रहे हो तो तुम्हारा जो असिस्टेंट है वो ऑलरेडी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है फालतू की बातें घुमाने की। ना रोहित, आकृति सुनो ना यार। हाँ सुनाओ। हम दोनों प्यार करते हैं यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई ना। प्यार करते हो तुम मुझसे? अगर तुम मुझसे प्यार कर रहे होते, अच्छा बताना जरा, कौन से प्यार में ऐसा होता है कि वो अपने प्रेमी को ही रास्ते से हटा दे? अरे यार गलती हो गई, छोड़ो ना। अब आगे से मैं याद रखूंगा, कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अच्छा, आगे से तुम ये याद रखोगे कि काम करो और मुझे पता ना चले? हाँ, सब छोड़ो ना, क्या करना है आगे बताओ। आगे अब ये करना है कि मुझे सामने रास्ता दिख रहा है, उसी रास्ते से चुपचाप निकल जाओ और डाइवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? ऐसी बात मत करो। ओह हाँ, मैं तो अब जिंदा रह गई हूँ तो ऐसी बातें ना करूँ। ओहो, तुम्हारी लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं कल डाइवोर्स के पेपर लेके और लॉयर को लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम बस साइन कर देना, ठीक है? ठीक है, देखूंगा Get क्या out. करना है। क्या देखूंगा? इधर सुन, धमकी ना किसी और को देना, समझ में आया? ये आपने ना बहुत अच्छा किया। अब ना अब अकेले रहिएगा और अपनी कंपनी पे ध्यान दीजिएगा। बाकी मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि मैंने क्या नहीं किया। ये बंदा कमाता नहीं था, जब मैंने लव मैरिज करी मैंने प्यार किया, ये 1 रुपया नहीं थे इसके पास, मैंने इसको तब भी एक्सेप्ट किया कि नहीं। मैडम, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं तो बाहर रहता हूँ, आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। आप एक काम करिए, जाइए, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आप नहीं होते ना तो पता नहीं मैं यहाँ होती कि नहीं होती। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मेरा तो ये फर्ज है। आप जाइए। बताओ, आज अगर मैडम को सच ना पता चलता तो ये मैनेजर साहब और बड़े मालिक मिलके तो इनको रास्ते ही हटा देते, लेकिन नहीं, मैंने बता के बहुत अच्छा किया। चलो कोई ना, अब कुछ नहीं होगा मैडम को।